हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मलेशिया। मलेशिया में दोस्तों 1990 में यह शिखर सम्मेलन पहली बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इसका दोस्तों सही आंसर है सी, अजंता की गुफाओं का गुप्त शासकों ने दोस्तों निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्न में से सॉरी निम्न में से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर है बी, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था? इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला है सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दोस्तों गणितज्ञ और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ को लिखा था। यह ज्योतिषाचार्य भी थे और गणितज्ञ भी थे, दोनों थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर है डी, क्या है, सिस्म सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में दोस्तों जो सिस्मोलॉजी होती है उसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का अध्ययन किया जाता है? भूकंप का, सिस्मोलॉजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों छठवां, क्वेश्चन नंबर छठवां, 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका दोस्तों सही आंसर है डी, 1982 में दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक ठीक है, 1982, याद रखिएगा, यहाँ भी लिख देता हूँ, 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां, पाराश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है? जो पाराश्रव्य की तरंगे होती हैं उससे दोस्तों कौन सा जो जीव है वह भ्रमण करता है? इसका दोस्तों सही आंसर है डी, चमगादड़। चमगादड़ दोस्तों जो होता है वह पाराशर की तरंगों की सहायता से रात में सुरक्षित भ्रमण कर सकता है, याद रखिएगा। चमगादड़ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, पृथ्वी पर सूर्योदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है? इसका सही आंसर है ए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही होता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी है और इसको दोस्तों जानना भी जरूरी है क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9वां, कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस महाद्वीप की खोज की थी? इसका दोस्तों सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों खोज की थी। किसने की थी? कप्तान जेम्स कुक ने। ठीक है, इन्होंने पहली यूरोप संपर्क स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश का एक्सरे उपग्रह स्टडी डी एस्ट्रो डी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, जापान। जापान ने दोस्तों एस्ट्रो डी को क्या किया था? वो खोजा था या अध्ययन किया था। जापान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? इसका सही आंसर है डी, मालदीव। मालदीव जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, किस देश में अंतर सरकारी संगठन द नेशनल ब्यूरो वेट्स एवं मेजर्स का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है ए, फ्रांस। यह दोस्तों फ्रांस में स्थित है। कौन सा? द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एवं मेजर्स। ठीक है, याद रखिएगा। क्या दोस्तों तबीयत उतनी ठीक नहीं है, खांसी सर्दी है, इसकी वजह से साफ आवाज नहीं आ पा रही है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर है सी, लाहौर। लाहौर को दोस्तों मुगलों का
बगीचे या बगीचों का शहर किया जाता है, याद रखिएगा लाहौर इसका सही आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी एंटेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका दोस्तों सही आंसर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय है। इंटेल दोस्तों सॉफ्टवेयर एक कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए 4। चार दोस्तों जो भारतीय राज्य हैं उनसे भूटान की सीमा दोस्तों लगती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर है डी एन। जो एन होता है वह जापान की मुद्रा है, एन जापान की मुद्रा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी शक्ति। जो शक्ति अभ्यास है वह फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए मंगोलिया। मंगोलिया दोस्तों जो है वह बंदरगाह विहीन देश है, यहाँ एक भी बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में रूस द्वारा किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिका आइस वेकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी यूराल। यूराल उसका दोस्तों नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? इसका दोस्तों सही आंसर है डी अबू धाबी। अबू धाबी को दोस्तों अबू धाबी ने इसे किया था न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी को, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।